नमस्कार, मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास सर 1247 सरकारी नौकरी। जैसा आप सभी ने देखा होगा 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। तो 12वीं के बाद आपको अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो आप याद रखिएगा मैथ्स आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैथ्स स्ट्रांग हुआ तो आपका रीजनिंग ऑटोमेटिक क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और ये दो सब्जेक्ट आपको जॉब दिलाने में सबसे ज्यादा काम करेगा। बाकी जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और लैंग्वेज उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी है क्लास नंबर 6। मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और मैं आपको बताते चलूं कि ये जो हम क्वेश्चन कराएंगे इस क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से। ये सभी के सभी क्वेश्चन इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, इनका लेवल इतना अच्छा है कि जब आप इस सभी क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन दिया गया है। मैं क्वेश्चन को और जूम करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर दिखाई दे, ताकि मैं क्वेश्चन पहले पढूं फिर उसके बाद सॉल्यूशन करूं। एक ही पैटर्न का इसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा। देखिएगा सारे का सारे क्वेश्चन ये एसएससी का टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संभावना है कि ऐसा प्रश्न आपको जो भी आप पेपर देंगे एसएससी का, जीडी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या बीएसएससी का हो, तो ये सब में आपका एग्जाम जब होगा तो मैथ्स पूछा जा सकता है। इसका टाइप है कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले। तो मैंने आपको बताया था कि जब दिशा समान हो, देखिए कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा। जैसे आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन का रह जाएगा। कॉन्सेप्ट के बाद कैलकुलेशन का काम रहता है। मैं दोनों चीज आपको सिखाऊंगा। कह रहा है कि एक सिपाही, हाँ कॉन्सेप्ट है कि जब समान दिशा रहे तो चाल का क्या होता है, तो चाल को हम घटा देते हैं। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है तो 100 मीटर दूरी पर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो अपना डी आ गया कितना, 100 आ गया। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर की भागी, तो देखिए सिपाही को हम अगर यहां लिखे और इसका दोनों चीज लिखे, पहले समझिएगा पूरी बात को बढ़िया समझने के बाद ये सारे क्वेश्चन कितने अच्छे से बनेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन समझाने में आपको समय बहुत बढ़िया हम समय लेंगे। सिपाही जो है, सिपाही का क्या दिया है, समय दिया है। पहले समय कितना दिया है, 8 मिनट, 8 मिनट दिया है ना। सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, तो दूरी कितना दिया है, 1 किलोमीटर। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। दोनों को मैच कराने के लिए या मैं इसको 60 से अगर भाग दे दूं तो ये घंटा में बन जाएगा। तो 4 दूनी और 4 से 15। अब हमें चाल निकालना है किसका, सिपाही का चाल निकालना है। तो हो जाएगा दूरी बटा आपका समय, ये चला जाएगा ऊपर, 2 रहेगा, तो 15 बटा में 2। तो चाल क्या हो जाएगा, सिपाही का चाल 15 बटा 2। उसी तरीका से अगर मैं बात करूं कि चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चले, तो चोर का जरा देखिएगा कि चोर का क्या चाल है। तो चोर का यहाँ पर चाल क्या दिया गया है, चाल हमें निकालना है, सॉरी समय कितना दिया है, चोर का समय दिया है 10 मिनट। दूरी कितना दिया है, 1 किलोमीटर, दूरी 1 किलोमीटर दिया है। अब हम क्या करेंगे चाल के लिए, तो इसको 60 से भाग दे देंगे, 1/6 दिखाई दे रहा है। तो दूरी बट्टा में समय, समय ऊपर जाएगा तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आपको अब यहाँ समझाऊंगा पूरे इस एरिया में। इस एरिया में समझिए, क्वेश्चन समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा तो क्वेश्चन जरूर पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको बनाऊंगा। एक बनाने के बाद ऐसे अनेक क्वेश्चन कैसे बनेंगे आप देखिएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, इसमें एक सिपाही है, एक चोर है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 100 मीटर। 100 मीटर। सिपाही का समय जो लिया गया 8 मिनट लिया गया और दूरी चला गया 1 किलोमीटर। तो हमने कहा कि क्यों नहीं इसको चेंज कर दिया जाए, 8 बट्टा में 60, तो ये आवर हो जाएगा। तो 4 से 2 और 4 से 15। तो हम यहाँ चाल निकालेंगे किसका,
सिपाही का, तो सिपाही का चाल आएगा दूरी बटा में समय 15 बटा, तो ये जाएगा 15 बटा में 2। ये आपको इतना बारीकी से इसलिए समझा रहा हूं ताकि अगर कोई नया से नया भी बच्चा होगा, आप अगर बिल्कुल नए होंगे, ये टाइप आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एकदम पूरा का पूरा क्लियर समझ में आएगा। जब आप पेपर में जाओगे तो मैंने क्या बोला आपको कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि क्वेश्चन पूछता क्या है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैलकुलेशन करना है, बस 2 ही तो काम है, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। तो मैं आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। हमने सिपाही का चाल निकाल लिया 15 बटा 2 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से चोर, तो चोर का जो समय है कितना लिया, तो चोर ने समय लिया 10 मिनट, मैंने इसको चेंज कर दिया 60 से भाग देकर 1/6 घंटा आवर हो गया। और इसका दूरी भी है 1 किलोमीटर ही, तो क्या इसका चाल आ सकता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ, तो चाल क्या आएगा, दूरी बटा, यहाँ दूरी बट्टा में क्या हो जाएगा समय 1/6, 6 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास 2 चाल आ चुका है। आज जब दिशा समान हो, क्योंकि सिपाही इधर भागेगा और चोर इधर भागेगा, मैंने टाइप में अच्छे से इसको समझाया है, लेकिन आप यहाँ और अच्छे से समझ लीजिए, वहां अगर आपने ठीक से नहीं ध्यान दिया होगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कह रहे 15 बटा 2, तो हम कहेंगे चाल हमारा क्या होगा, तो चाल हमारा हो जाएगा इसका अंतर, तो 15 बटा 2 माइनस में 6 जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 15 में से 12 गया तो 3 बटा 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इनके बीच का दूरी कैसा है, मीटर में है, और ये चाल कैसा है, किलोमीटर पर आवर है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो चोर पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी हम लोग निकाल लेंगे कि कितना दूरी पे जाकर वो पकड़ा गया है। तो पहले आप देख लीजिए कि पकड़ने का समय कितना लगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, 3 बटा 2 गुना 5 बटा 18 जाएगा 6, 5 से काटेंगे 20, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240 सेकेंड इसको लग जाएगा। पकड़ने में समय कितना लग जाएगा, 240 सेकेंड लगेगा, चोर पकड़ा जाएगा। अब कह रहा है कि चोर कितना दूर भागा, आप बताइए 240 सेकेंड है, हम चोर का चाल जानते हैं कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है, तो 240 गुना 6 गुना 5 बटा 18 नहीं कर देंगे, अब ये जाएगा 6 से 3 बार में, 3 से 8, 8 × 5 = 40, 400 मीटर की यात्रा उसने क्या किया, अभी चला था तब तक पकड़ा गया। ये क्वेश्चन आपको समझाने में इतना समय लगा है, लेकिन अब जब आप अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कितना कम समय लगेगा देखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चूंकि मैथ्स है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखने की आवश्यकता है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद इसको बनाएंगे हम लोग आराम से। क्वेश्चन कह रहा है, आप भी क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए। एक लड़का अपने घर से साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर 1:30 बजे उस स्थान पर लड़के को पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति कितने किलोमीटर है। चलिए आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए बस इस वाले चैप्टर का, बाकी चैप्टर में तो मैं अच्छे से क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से 10 बजे, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, 10 बजे सुबह में चल दिया है अपने घर से, कहां जा रहा है नो आइडिया, लेकिन इसका चाल कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद, 1 घंटा 15 मिनट रोका तो ही ना होगा, ये 1 घंटा आप प्लस में 15 मिनट, 15 बटा 60 कर देंगे, 1/4, 4 × 4 = 5/4 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा, तो 4 गुने समय 12 गुने 5/4
4, 4 3 12, 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। यानी कि जब यहाँ पर इसका बड़ा भाई होगा, बात को समझिएगा बहुत आराम से, और छोटा भाई यहाँ होगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 15 किलोमीटर का। कितना होगा? 15 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। और ये टाइमिंग जो है, अब जो टाइम हो रहा है 11:15 हो चुका है। ये जो है सिचुएशन 11:15 का है, क्योंकि 10 बजे तक निकलवे किया था। अब 15 किलोमीटर चला गया है, 15 किलोमीटर चला गया है। कैसे? तो हमने देखा 40 का 12 किलोमीटर है, 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 1/4, 5 4 एकम 4 1 5/4 घंटा में इसने दूरी तय किया 15। अब बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 किलोमीटर का, और टाइम हो रहा है 11:15। अब बड़ा भाई यहाँ से चलना शुरू करेगा और इसको पकड़ लेगा जाकर कितना बजे? 1:30 बजे उसको पकड़ लेगा। और देखिए 1:30 बजे तक ये रुका थोड़ी ना रहेगा, ये भी 1:30 बजे तक जाएगा। तो 1:30 बजने में कितना समय लगेगा? 1:30 बजने में समय लगेगा 11:15 से आपको बजाना है कितना? 1:30 बजाना है। तो इधर का 45 मिनट, 45/60, तो 12 बज जाएगा। फिर 1 बजे 1 घंटा, इधर आधा घंटा, इसको काटेंगे तो 3/4। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 होगा, 3 4 7 7 2 9। ये भी अभी यहां से लेकर के यहां तक कितना दूर तय किया होगा? 9/4 आवर और चला होगा 11:15 से 1:30 बजे तक ले। और चाल कितना इसका? 12 है, 4 3 12, 27 किलोमीटर और चल गया टोटल। तो आप जोड़ेंगे 27, तो 7 5 12 का 2 2 1 3 1 4, 42 किलोमीटर इसका भाई चला होगा उतने ही समय में। इसका भाई जो चला होगा पकड़ने के लिए 42 किलोमीटर, और टाइम लिया होगा मात्र 9/4। तब 42 में 9/4 से अगर हम डिवाइड करें तो जाएगा 14/3, और ऊपर जाएगा 4 गुना हो जाएगा। 14 का चौका 56/3 है, 18 सही 2/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 सही 2/3। समझ में आया? तो कितने इसको बारीकी से समझना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है, 20 सेकेंड के बाद 60 मीटर पीछे रह जाता है। समझिएगा, अभी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कार चल रहा है, और जस्ट इसके 40 मीटर आगे एक बस है। बस का चाल नहीं पता है तो 1 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। लेकिन जैसे समय इसको 20 सेकंड लगता है, 20 सेकंड, मात्र 20 सेकंड में, तो इसको और छोड़ देता है कितना? 60 मीटर पीछे छोड़ देता है, 60 मीटर पीछे छोड़ देता है। तो उस समय बस भी चल रहा होगा और कार भी चल रहा होगा। तो कार का चाल पता है, इसका चाल नहीं पता है। तो हमारे पास एक चाल कितना हो जाएगा? 36 - x, ये चाल हो गया। अब अपने पास दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? s गुने t। तो दूरी कितना है? 60 और 40 100 मीटर। चाल कितना है? 36 - x, गुने 5/18 करेंगे, क्योंकि ये है किलोमीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए। और टाइम लगा 20 सेकंड, 20 बचे 100 से 100 खत्म, 18 इधर आएगा बराबर में 36 माइनस में x इधर आएगा और इधर 18 हो जाएगा आंसर। तो पूछ रहा है बस की गति कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। बस की गति हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसमें बड़ा करने में दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन ही भाग जाता है। अच्छा 38 तो यहाँ भी है, सेम टू सेम। भाई जूम हो जाओ, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मैं एक बार इसको सवाल को बना करके देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है। एक साइकिल सवार सुबह 7:30 बजे अपने साइकिल से 8 बजे, देखिए मैं आपको प्योर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बात को समझिएगा, प्योर कॉन्सेप्ट। सवाल बनाना होता विदिन सेकेंड विदिन मिनट्स में तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपका मैं प्योर कॉन्सेप्ट समझा। ये 7:30 बजे का सीन है, सुबह का 7:30 बज रहा है, और ये जो है यही है,
अब 8 बजे का आप बताओ कि 8 बजे तक ले क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बिल्कुल समय कितना लेगा? तो आपको हो गया आधा घंटा ले लेगा। इसका चाल कुछ है? हाँ, ए ने 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की। 8 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 8 गुने 1/2 यानी 4 किलोमीटर। अब यहाँ 4 किलोमीटर, जब 8 बज जाएगा, सीन आप क्रिएट कीजिए कि 8 बज चुका है, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होगा बी, यहीं पर होगा, ए यहाँ होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 4। बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। तो मैंने आपको बताया कि जब चाल क्या हो, समान हो, तो उनको अंतर करते हैं। 8 है और 10 है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। और डिफरेंस कितना है दोनों का? 4। अपने पास डिफरेंस है 4, डिफरेंस है 4, और दोनों का मतलब इनके बीच का दूरी कितना है? 8 बजे 4 किलोमीटर, और दोनों का चाल का अंतर कितना है? 2। 2 घंटा में पकड़ लेगा इनको। कितने बजे से? 8 बजे से। 8 बजे से 2 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बज जाएगा? 10 बजे ये पकड़ा जाएंगे, 10 बजे पकड़ा जाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन रहने देते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप पढ़ के समझ सकते हैं क्या? पढ़ तो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन मैं अगला बार जब चैप्टर बनाऊंगा ना, इसके बाद जो रेलगाड़ी के चैप्टर करूंगा, उसमें क्वेश्चन मैं खुद से लिखूंगा बढ़िया से, जैसे मैंने काम समय में लिखा था। थोड़ा मेहनत कर लूंगा और होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एडजस्ट कर लीजिए, बस इसको एडजस्ट कर लीजिए, बाकी मैं करूंगा अच्छे से। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा। देखिए दूरी बराबर, अब मैं आपको समय अप डाउन करूंगा। दूरी बराबर क्या है? 200 मीटर। तदनुसार चोर ने भागना शुरू किया और पुलिस ने उसका पीछा किया। चोर तथा पुलिस के दौड़ने की गति जो है 10 और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमारे पास एक आएगा, 10 और 11 का डिफरेंस एक आएगा। पहले पकड़ने का समय देख लेते हैं, पकड़ने का समय देख लेते हैं, लेकिन नहीं, पकड़ने का समय नहीं, 6 मिनट बाद उनके दोनों के बीच की दूरी, 6 मिनट बाद। और एक इससे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। चाल हमारा कितना गया? 1 किलोमीटर पर आवर, और समय कह रहा है कि 6 मिनट ले लो, और बताओ कि बीच का दूरी कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे कि दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुने समय। देखो ये सब लिखने का सकता नहीं, लेकिन चूंकि समझाना है तो लिखना पड़ेगा। चाल 1 है, 1 को हम 5/18 कर दें मीटर प्रति सेकंड में, और इसको 360 कर दें सेकंड से, 60 सेकंड से गुना कर दिए। 18 दूनी 36, 20 बचे 100 मीटर। इनके दोनों के बीच की दूरी होगा कितना? 6 मिनट में कितना? 100 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रम से 4 किलोमीटर पर घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हैं। दोनों में देखिए, एक चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, एक चल रहा है 4.5 किलोमीटर पर आवर से। हर 1 घंटा में कितने का डिफरेंस आएगा? 0.5 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा कि नहीं? अगर कोई 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है और दूसरा 4.5 किलोमीटर जाता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 0.5। कह रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए 8.5, कितना घंटा लगेगा? तो इसे डिवाइड कर दीजिए, दशमलव से दशमलव खत्म, 17 बचे 85। 17 घंटा में इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? कितना? 8.5 किलोमीटर। आगे का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। मैं जब भी पढ़ाऊंगा, जो टाइप आएगा उस टाइप को बहुत अच्छे से पूरा डिटेल्स में कंसेप्ट समझाऊंगा। आप भले मेरा वीडियो आज आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये चीज आपके दिमाग को खोल कर रख देगा। बात को समझिएगा कि शॉर्टकट बताना की ट्रिक बता देते हैं 30 सेकंड में, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में। ऐसे जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो कुछ क्वेश्चन के लिए होते हैं। मैं भी वैसा सीरीज लेकर के आऊंगा, आपको मिलेगा शॉर्ट वीडियो में मिलेगा कि ये ट्रिक देख लो, लेकिन ट्रिक से एग्जाम नहीं निकलता है। ये बात आप अपने जीवन में बैठा लीजिएगा कि जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा, कैलकुलेशन नहीं रहेगा, कंसेप्ट नहीं रहेगा, कैलकुलेशन नहीं रहेगा, तो मैथ्स में आप बेहतर स्कोर कभी नहीं हासिल कर सकते हो। बेहतर स्कोर हासिल करने के लिए आपको केवल एक चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए 1 मिनट, बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। एक चोर जो है 2:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी क्या पता 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। 2:30 बजे चोरी करके ये भागता है और 3 बजे हम लोगों को पता चलता है और उसका चाल है कितना 60 किलोमीटर। तो भाई ये चाल अगर इसका 60 किलोमीटर है पर आवर और समय तो लग गया ना आधा घंटा। 2:30 बजे चोरी हुआ है 3 बजे पता चलता है तब तक ये तो चला ही गया होगा ना। 60 गुने 1/2 30 किलोमीटर तो भाग गया। अब जो व्यक्ति यहां होगा यानी कोई व्यक्ति यहां होगा, ये यहां पे चोरी हुआ है और यहाँ पे चोर है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 30 किलोमीटर। ऑटोमेटिक बात है कि ये बंदा जो है बहुत स्पीड चलेगा तो इसका स्पीड कितना दिया है 75। और चोर तो रुकेगा नहीं, चोर देख चुका है तो भाग रहा है। 60 से भाग रहा है 75 से हम उसको पकड़ने जा रहे हैं। 60-75 का डिफरेंस कितना 15 आ गया ना। 15 से 2 घंटे में इनको तो पकड़ लेगा। और ये सीन कब से हो रहा है 3 बजे से। मालिक कब भागना शुरू करते हैं 3 बजे से। तो 3 बजे से 2 घंटे में पकड़ेंगे कितना बजे 5 बजे। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चीज को समझ लीजिएगा बढ़िया से तो आप कैसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा। ऐसे देखिए कि 2:30 बजे पता चलता है, 2:30 बजे पता चलता है नहीं चोरी करता है 3 बजे पता चलता है। आधा घंटा में ये कितना चला 30 किलोमीटर। ये 60 से चल रही 75 से चल रहा, डिफरेंस 15। 2 घंटा में पकड़ाएगा। जब से पता चला उसमें 2 घंटा जोड़ दीजिए 5 बजे। लीजिए पकड़ा गया, आसान क्वेश्चन बन गया। लेकिन ये क्या है कि आपके समझने के बाद समय को कम किया जाएगा, ना कि मैं ऐसे पढ़ाऊं। ऐसे पढ़ाना नहीं होता है। ऐसे क्या होता है वो क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाएगा, कोई भी टीचर नहीं समझा पाएगा। मैं क्या कोई नहीं समझा पाया। 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती हुई कार के आगे 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक मतलब 30 से चल रहा है, एक का 50 है, डिफरेंस कितना 20 का। चलो यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट पकड़ा गया, डिफरेंस कितना 20 मिनट का, 20 किलोमीटर पर आवर का, 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्यों ना 15 को हम 60 कर दें, आवर में 15 चौका 4 5, डिफरेंस कितना करा 5 किलोमीटर का। एक पूछ रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है उनके चालों का और समय लगा 15 मिनट। 15 मिनट को 1/4 हम कर सकते हैं। ये हो गया आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 की एक जीप है कार का पीछा कर रही है, जीप से 5 किलोमीटर आगे है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 5 किलोमीटर। दूरी कितना 5 किलोमीटर, डिफरेंस दोनों का 5 किलोमीटर। उनकी 4 क्रम से 90 किलोमीटर और 75 किलोमीटर। 90-75 का डिफरेंस 15। 5 में 15 से डिवाइड करेंगे 1/3 घंटा लगेगा, या इसी को कह दो 1/3 गुने 60 मिनट। काट दो 20 मिनट लग जाएगा। कार पकड़ने में कार को कितने मिनट में, तो 20 मिनट में पकड़ लेगा। हो गया। अब ये औसत चाल पर है। इतना तक एक क्लास रहेगा। क्लास नंबर 6 कहां से फिर से देखिए 35 36 37 38। चलो भाई आगे बढ़ जाओ, बेइज्जती मत कराओ, कर जाओ। क्या रहे हम, बहुत समस्या है, बड़ी समस्या के साथ क्लास को रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखिए वो क्या जाता है रहले रहले बदलवा देगा सही। तो 38 39 40 41 42 43। तो ये जो क्वेश्चन रहा इसमें क्या होगा कि कोई आगे चले कोई पीछे से जाए। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक टाइप का क्वेश्चन का एक वीडियो, कम समय में इतना क्वेश्चन आप समझ लीजिए। अब जस्ट आपका तुरंत इसके बाद आइएगा ये वाला क्लास हम लोग करेंगे। अब औसत चाल पर जितना क्वेश्चन होगा उसको करा देंगे। उसके बाद जब कोई व्यक्ति आंशिक गति से चले, उसके बाद जब पहले या देर से पहुंचे, और उसके बाद अनुपात पर आधारित प्रश्न, आवृत्ति गति पर प्रश्न, और उसके बाद बच जाएगा विविध वाला प्रश्न। तो हमने क्या सोचा है कि एक एक करके कंसेप्ट को बदलेंगे। तो अगर आपको ये पूरा क्लास अच्छा लगा होगा, अभी जो क्लास नंबर 6 है जिसमें मैंने कुछ ही क्वेश्चन को कराया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
जब पूरा क्लास देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और उसी पैटर्न पे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर बन जाए, जिस दिन बन जाए उस दिन भी आकर के वापस कमेंट कीजिएगा, हालांकि उस दिन तो नहीं, लेकिन जब आप पूरे क्लास को देख लीजिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा और वीडियो को